हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स ब्रांड अकेडमी पे स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब भारत जो है वो एप्पल आईफोन या एप्पल आईपैड इन सभी चीजों को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो हमेशा भारत बाहर से मंगाकर उसको असेंबल करता था, अब भारत की कंपनीज उसको बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं चाइना और वियतनाम के लिए। तो ये अभी तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एप्पल कंपनी के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं और अब इसको चाइना और वियतनाम भेजा जा रहा है जहां पर इसकी असेंबली होगी। So this is a historic moment. This is a moment where every Indian should take proud of what is happening in India. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम चाइना और वियतनाम को एप्पल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहली बार चाइना और वियतनाम को for manufacturing the Apple products, be it MacBook, AirPod, Watch, Pencil एंड आईफोन्स, मतलब हर एक एप्पल प्रोडक्ट के रेंज के लिए। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। अब एप्पल के बारे में थोड़ा जानते हैं। एप्पल आप सभी को पता है विश्व की एक सबसे वैल्यूबल कंपनी है। इनफैक्ट अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो इंडिया और यूके के इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लेकिन एप्पल के बारे में आपको पता है कि एप्पल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी तो है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी भी है जो अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है। इनफैक्ट इसके जो सप्लाई चेन्स हैं ये पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में जहां की ये कंपनी है एप्पल, वहां पे आईफोन का डिजाइन होता है। उसके बाद ताइवान से कुछ सामान आता है, इटली से कुछ सामान आता है, जापान से मुराता करके कंपनी है जो ब्लूटूथ वाईफाई कंपोनेंट्स देती है, जर्मनी से आपको नेटवर्क कंपोनेंट्स आते हैं, सैमसंग साउथ कोरिया से कुछ भेजती है, और ये सारे पार्ट पुर्जे जाते हैं चाइना शेंजन में, जहां पे ये सब असेंबल होके फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। अब इसी चीज में एक बड़ी खबर आ रही है कि अब भारत में भी एप्पल के कुछ कंपोनेंट्स बनने जा रहे हैं जो चाइना भेजा जाएगा, जहां पे इसको फाइनली असेंबल किया जाएगा। अब फाइनली भारत एप्पल के इस सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनते हुए सामने आ रहा है। तो देखिए एक नया टर्न अराउंड है, एक नया घुमावट हुआ है इंडिया के लिए। जो हमेशा इंपोर्ट करता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इस समय आप देखिए कि बहुत सारे एप्पल सप्लायर्स जो इंडिया में हैं, वो चाहे मदरसन ग्रुप हो, जैबिल हो, एक्ट्यूस हो और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इस समय एप्पल के कंपोनेंट्स, खासकर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं और एनक्लोजर्स हैं, उनको इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, मेक इन इंडिया। और अब ये चाइना जाएगा जहां पर इसको असेंबल किया जाएगा। मैकेनिकल कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपको एक तरीके से एनक्लोजर हो गया, जो आईफोन के पीछे जो आपका एनक्लोजर होता है वो अब भारत खुद बना रही है। इसके अलावा आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है जिसमें मदरबोर्ड होते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके लिए ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, ये अब सब भारत में बन रहा है। तो अब भारत केवल असेंबल नहीं करेगा बल्कि भारत अब, ऑल्दो अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बट स्टिल ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम खुद इन चीजों को बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए जैबिल करके जो कंपनी है जो पूना में है, एक्यूस की प्लांट कर्नाटका में है, मदरसन ग्रुप इस समय आईफोन के एनक्लोजर्स बना रही है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिग्निफिकेंटली एप्पल के खुद के प्रोडक्शन यूनिट को स्टैब्लिश कर रही है। इन सभी चीजों में, और इसमें से कुछ कंपनीज इंडियन है और कुछ कंपनीज अमेरिकन भी है, तो वो सब अब भारत में आकर खुद ही यहां चीज बनाएंगे और भारत में भी असेंबल होगी, और चाइना में भी जो असेंबल हो रहा है वो भी अब भारत में बनाया हुआ प्रोडक्ट को ही भेजा जाएगा। तो आज इन सेशन में इन सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स, बट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए लेके आया है। ये सारे पीडीएफ जो है वो अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, एंड ऑल्सो दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कहाँ पे मिलेंगे पीडीएफ आपको? इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके
आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, प्रयागराज, मुखर्जी नगर और पटना में विजिट कर सकते हैं और हमारे मेंटर्स और हमारे एजुकेटर्स से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो एक ग्रैंड शिफ्ट आया है एप्पल के सप्लाई चेन में, ये इसीलिए है बिकॉज एप्पल अब सीरियसली बेट खेल रहा है इंडिया के ऊपर। इनफैक्ट एप्पल का इस समय पूरा ध्यान है कि कैसे इंडिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया जाए और कैसे इंडिया में लोकल सप्लाई चेन्स को एस्टैब्लिश किया जाए। इसलिए एप्पल कंपनी इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रही है और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है, सो दैट इस समय जो एप्पल के बिहाफ में चाइना में ये सब चीजें हो रहा है, चाइना के लोकल मैन्युफैक्चरर्स ये बना रहे हैं, उनको छोड़कर अब कैसे भारत में इन चीजों को मैन्युफैक्चर किया जा सके। और अगर देखिएगा एप्पल के जो सीईओ है उनका कहना है कि 2025 तक आईफोन का पूरी दुनिया भर में प्रोडक्शन 25% इंडिया में होने जा रहा है, 20% आईपैड और एप्पल वॉच वियतनाम में बनाए जाएंगे। तो मतलब चाइना के ऊपर जो एक तरीके से डिपेंडेंस है एप्पल का, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली घट रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया था कि एप्पल के इस डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस से चाइना एक बहुत बड़े सदमे में है। बिकॉज अगर एप्पल इस तरीके से डाइवर्सिफाई करेगा तो बाकी जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो चाहे एचपी हो, डेल हो, ये सब अब एप्पल के थ्रू अपने आप को भी चाइना की इकोनॉमी से डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय एप्पल के कंपोनेंट्स को बना रहा है इंडिया के अंदर, वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हिसाब से यह भी कहा गया था कि फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, जो इस समय सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो सबसे ज्यादा एप्पल की चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, असेंबल करती है, उसको अब पिछाड़ने जा रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये केवल काम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, इन सभी के बिहाफ में, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी के बिहाफ में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंडिया में चीजों को असेंबल करेगा। और अब आप देखिए असेंबली के साथ साथ अब जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, जो एनक्लोजर्स हैं, वो भी अब खुद भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और इसी के बीच में एक और खबर आई थी इसी साल 19 फरवरी 2025 की कि मुराता करके जो कंपनी है, वो भी अब भारत में अपनी कंपनी को खोलने जा रही है। और मुराता अगेन आईफोन की सबसे बड़ी सप्लायर है व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की सबसे बड़ी कंपनी मुराता है और वो इंडिया में खोलने जा रही है। तो अब आप देखिए कि बहुत लोग कहते थे कि इंडिया में तो केवल हम लोग असेंबली करते हैं, अब ये दिन गया, अब इंडिया में हम चीजों को इनफैक्ट बनाने जा रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज भारत सरकार देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस तो कर ही रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी बहुत बड़े प्रॉब्लम। लेकिन एक सेक्टर जो हमारा काफी अच्छा काम कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और इसमें देखिए भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लाए हैं, वो चाहे एनईपी 2019, एनपीई पीएलआई स्कीम लाई है, पीएलआई स्कीम आईटी हार्डवेयर के लिए लाई है, सेमीकंडक्टर के लिए लाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स बना रही है और 100% एफडीआई को भी अलाउड कर दी है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। और इसके अलावा भारत सरकार जल्द ही एक $3 बिलियन का पीएलआई स्कीम लाने जा रही है ओनली फॉर द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की। जो एप्पल को बनाने में जो कंपोनेंट है या एचपी के लैपटॉप को बनाने में जो कंपोनेंट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके। तो भारत सरकार काफी एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर पुश को और बढ़ाने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आ रही है कि अब भारत में ये केवल मैकेनिकल कंपोनेंट्स, एनक्लोजर्स, ये सब छोटे मोटे चीज ही नहीं बनेंगे। इनफैक्ट 2025 से हमारा खुद का इंडिया का मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भी बनने जा रहा है। तो अब समय दूर नहीं है कि एप्पल में जो भी चीज लगते हैं उसमें बहुत सारे चीज इंडिया में खुद ही बनाए जाएंगे और इंडिया से बन के ये चाइना, वियतनाम जैसे कंट्री में जाएंगे जहां पर इसकी असेंबल होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पीयूष गोयल जी ने एक और बात कहा है, इनफैक्ट ये कल की ही खबर है, कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपोर्ट आने वाले समय में $100 बिलियन तक हो सकता है। तो ये बताता है भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पुश है ये काफी इनक्रेडिबल है। तो इस तरीके से ये जो खबर आ रही है दैट इज रियली इंस्पायरिंग थिंग। अभी भी समय सफर हमारा काफी लंबा है, बट स्टिल इंडिया में चीजें बनकर चाइना जा रही है, दैट itself is an incredible thing. So India has awoken little late, but now India has finally awoken and it is playing aggressive to become the future power, especially in the electronic industry. So आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।